नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और विश्व की भूगोल की श्रृंखला में हम आगे देखेंगे नगर और उद्योग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक सूची दी हुई है, लौह इस्पात केंद्र तथा उससे संबंधित देश। तो लिखा है हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एसेन जर्मनी, अंशन चीन। फिर दूसरी सूची है यहाँ पे, पिट्सबर्ग USA, लौह एवं इस्पात, शंघाई चीन, सूती वस्त्र उद्योग, डुंडी स्कॉटलैंड, जूट वस्त्र उद्योग, लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग रूस, पोत निर्माण, सालेम इंडिया में है, लौह एवं इस्पात, लॉस एंजलिस हवाई जहाज, आबादान तेल शोधन, नगोया सूती वस्त्र तथा ऑटोमोबाइल। फिर अगली सूची है, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स, मैग्नीटोगोर्स्क लोहा तथा इस्पात, जोहानसबर्ग सोना खनन, बर्मिंघम लौह एवं इस्पात। फिर दूसरी सूची है, नगर है और उद्योग है, तो ओसाका वस्त्र उद्योग, योकोहामा पोत निर्माण, ह्यूस्टन तेल एवं प्राकृतिक गैस, अंशन लौह इस्पात, हवाना सिगार। आगे एक सही सुमेल करना है सूची 1 को सूची 2 से। चेल्याब्रिस्का धातु एवं सैन्य मशीनरी, मिलान ये है फ्रांस में। रेशमी वस्त्र, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स, मॉस्को धातु रसायन तथा मशीनरी। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो वो है ओसाका। फिर एक सूची है, शेफील्ड कटलरी, वेनिस कांच निर्माण, ग्लासगो पोत निर्माण, ओटावा कागज, ह्यूस्टन टेक्सास पोत निर्माण केंद्र हैं और ये राज्य के USA राज्य हैं। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड, न्यू ऑरलियंस लुइजियाना, कैमडेन न्यू जर्सी कोयला क्षेत्र तथा उनकी स्थिति। कुजबास रूस, रेड बेसिन चीन, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, किनकी जापान, कैंटन चीन, लॉरेन फ्रांस, बैलो हॉरिजेंटले ब्राज़ील। यहाँ सूची दूसरी दी है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। क्वींसलैंड लौह एवं इस्पात, मेसाबी रेंज लौह अयस्क, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण, औद्योगिक प्रदेश तथा देश, लंकाशायर प्रदेश यूनाइटेड किंगडम, रूर प्रदेश जर्मनी, कैहन प्रदेश जापान, दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वह है चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है। वूपरताल विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, तो वो है सॉफ्टवेयर। वह उद्योग जिसकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। जापान के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक, क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। यहाँ पर सत्य कथन है 1 और 2। रूर औद्योगिक प्रदेश है, आपने भी पढ़ा, ये जर्मनी में है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम एवं फ्रांस। स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र USA। सत्य कथन, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जी ये सत्य कथन है। कागज लुगदी बनाने हेतु काष्ठी कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पॉपुलर का जो पेड़ होता है उसको। बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं जापान में। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के सभी लौह इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जापान का उत्तरी
सुक्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जोहानिसबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन एवं सिंगापुर में धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो वो है लंदन। अब यहाँ पर परिवहन है, उसके बारे में देखते हैं। कथन ए है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, कारण वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखेंगे, संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है, तो वही उत्तरी अटलांटिक महासागर। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में हवाई पत्तन आते हैं, बैंकॉक, हनोई, हांगकांग, ताइपे। पर्थ से लंदन तक का लघुतम वायुमार्ग है, तो पर्थ, फिर मुंबई, फिर रोम, फिर लंदन। लुफ्थांसा विमान सेवा है, तो यह है जर्मनी की। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल शहर है पेरिस से वर्सा। वर्सा कहाँ है? पोलैंड की राजधानी। पार एंडीज रेल वालपैराइजो से ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स कहाँ है? ये है आपका अर्जेंटीना में। पार साइबेरिया रेल सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक, यानी कहाँ? ये पूरे रूस के अंदर फैली हुई है। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जिन दो स्टेशनों के बीच चलती है वो है मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर है दरअसल। ये है दोनों कनाडा में। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं इंग्लैंड और फ्रांस। सिकान नामक लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है, तो वो है जापान में। पत्तन तथा बंदरगाह। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है योकोहामा। ऑस्ट्रेलिया पत्तन नगर नहीं है कैनबरा। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है सांघाई। पोतभार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है, तो वो है संघाई। वेनेजुएला में तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है मार्कैबो पत्तन को। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है, तो वो है मिस्र में। पोर्ट डायमंड अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। वह बंदरगाह जिसे विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, तो वो है सैंटोस, ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश है चीन। ग्वादार पत्तन अवस्थित है पाकिस्तान में। यहाँ पर सही सुमेल करने हैं। रॉटरडैम नीदरलैंड। इगारका रूस। मॉन्टेविडियो उरुग्वे। जकार्ता इंडोनेशिया। मानचित्रण को देखेंगे। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है सममान रेखा मानचित्र का। आइसोगोनिक रेखाएं हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा कहलाती हैं आइसोबाथ। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका है समुच्च रेखा द्वारा। चलिए यहाँ पे कुछ विविध प्रश्न हैं। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। यहाँ पर उष्ण लिखा बल्कि होना चाहिए था उष्ण। ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी टेलर ने। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे.ई. स्पेंसर एवं डब्ल्यू.एल. टॉमस ने विश्व को विभाजित किया 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में। मधेसी नेपाल, रोहिंग्या, म्यांमार। ये क्या है? ये एक ट्राइब है या जाति है जो इस समय परेशानी में है, जो इधर उधर भटक रही है। शरणार्थी इंडिया में भी शरण लिए हुए हैं रोहिंग्या लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। और सही कथन है क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है
आइसोहाइट। सही कथन है। भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। अर्जेंटीना, पाम्पास, कनाडा, मैनिटोबा, मोरक्को, एटलस पर्वत, दक्षिणी अफ्रीका, किम्बरले। ध्रुव तारा, उत्तर दिशा, पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर, विस्फोट से ध्वनि होती है। भौगोलिक स्वरूप तथा देश। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड कैनियन यूएसए, लेक विनिपेग कनाडा, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था अमेरिका में। सही सुमेल कीजिए। साइकन रेल सुरंग, जापान, पेट्रोनास टावर, मलेशिया, अपलेशियन पथ, यूएसए, रोगन बांध, तजाकिस्तान। बारमुडा त्रिभुज अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बर्मुडा त्रिकोण विस्तृत है बर्मुडा, दक्षिणी फ्लोरिडा और प्लूटो रिको में। फिर एक यहाँ पे सूची है। स्वर्णिम त्रिकोण, दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र। बर्मुडा त्रिकोण, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार। रेड बेसिन चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह केंद्र अवस्थित है केप कैनेडी में। वह देश जिसके उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली है तो वो है कनाडा। विश्व में मदिरा का 72वां उत्पादक है फ्रांस। पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। कोपाकाबाना पोलिन अवस्थित है रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है भारत में लद्दाख में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम। पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में सत्य कथन है। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। तो ये पूरे कथन सही था। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है चीनी तिब्बत में। ऑस्ट्रेलियाई वासी क्रिसमस मनाते हैं गर्मी के मौसम में। वह देश जिसको आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है तो वो है भारत। माफ़ कीजिएगा। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। लीनिंग टावर ऑफ पीस पीसा स्थित है इटली में। एलेसी पैलेस स्थित है फ्रांस में। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला है सारस। सबसे अधिक डाकघर वाला देश भारत। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी यूक्रेन में। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी चीन में। नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से प्रमुख देशों का क्रम है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिस्थापित क्षमता में उनके प्रतिशतांश के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय, फिर डीजल। 40 कबीलों का देश कहा जाता है किर्गिस्तान को। एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से जाना जाता है वेनिस शहर को। तो मित्रों ये थे ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। और आज से ज्योग्राफी समाप्त। अब आगे हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।